हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली कई सारी ट्रोलिंग के बाद रिलीज हुई फिल्म, या फिर कहूं थिएटर में क्यों रिलीज हुई फिल्म ब्लू बीटल के बारे में, जो कि अब जेम्स गन की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग डीसी यूनिवर्स की पहली बनाई गई फिल्म है, जो असल मायने में पहले HBO मैक्स पर रिलीज होने वाली थी, ठीक बैड गर्ल की तरह, जिस बैड गर्ल को उठा करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया और बिहाइंड द सीन में उसे यही कहा गया कि वो फिल्म देखने लायक भी नहीं थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने कहा कि उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है, जिस बात पर हम पहले बिलीव नहीं करते। लेकिन ब्लू बीटल के विजन को लेकर के, जहां पहले से कम बजट में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि HBO मैक्स पर रिलीज करने की जो बातचीत की गई थी, जिसके बाद फिर क्या इस फिल्म के थोड़े से बजट और मार्केटिंग को भी बजट दे दिया गया ताकि ये फिल्म सीधे थिएटर का मुंह देखे और लोगों को ये बता दे कि ब्लू बीटल नाम की एक फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है डीसी के यूनिवर्स को, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी कैरेक्टर्स की फैमिली को एक्सप्लोर करते हुए। जिसमें अगर आपने ट्रेलर देखा है तो बात की जाए पहले कहानी की, तो ये कहानी जेमी और उसकी फैमिली पर फोकस करते हुए यही बताती है कि उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसे सपोर्ट करने के लिए जेमी भी किसी न किसी तरीके की नौकरी ढूंढ रहा है। और इस चक्कर में जेनी, जो कि कॉड इंडस्ट्री की आने वाली वारिश है, यानी कि विक्टोरिया कॉड की बेटी, तो वो उसे एक बीटल ला करके दे देती है, या फिर कहो ब्लू बीटल, जिसे लेने के बाद वो जब घर पर जाता है तो ट्रेलर में आपने देखा होगा कि कैसे वो सूट उससे चिपक जाता है, जो थोड़ा हॉरर वाली वाइब देता है। उसके बाद वो एलियन की टेक की इस मदद से सुपर हीरो भी बन जाता है, लेकिन वो ब्लू बीटल उसके शरीर के अंदर रहता है। और उस प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म में दिखाते हुए ये बताया गया, या फिर कहूँ यही बताया गया कि कम से कम बजट में अगर अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाना है, जिस कंटेंट को 90s में आ जाना चाहिए था लेकिन अभी आया है, तो अगर उसके सोल की बात की जाए तो होल एंड सोल यही है कि इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा पैशन से बनाया गया है। और अगर उसमें मैं ये बात भी कंप्लीट कर दूं कि ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म है, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो डेफिनेटली बिल्कुल भी नई नहीं है। लेकिन उन सब पर इस फिल्म ने, वो कहते हैं ना, मेरी नजर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन देते हुए यही कहूंगा कि एक अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया है, जिसमें अब अगर सारी की सारी जो बाकी दूसरी डिटेल्स भी होती है, जैसे कि फिल्म का डायरेक्शन लाजवाब, नियॉन लाइट्स बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हुए फिल्म के कलर करेक्शन को भी काफी ज्यादा खूबसूरत रखा गया है। इसके अलावा फिल्म की फोटो सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, जिसमें VFX और CGI कुछ मामलों में थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन उतना भी नहीं कि उसे लेकर के आप ट्रोल करना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये काफी अच्छी बनाई गई फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसमें विन डीजल को ये फिल्म फैमिली की वैल्यू असल मायने में करना सिखाती है। क्योंकि देखा जाए तो ये कहानी ब्लू बीटल के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी पर अच्छा खासा नजर डालते हुए अगर किस कैरेक्टर को शाइन करवाती है तो वो है ग्रैनी, जिन्हें आप फिल्म में देखो पता चल जाएगा कि उनके कैरेक्टर को कितने अच्छे से लिखा और एक्ट्रेस ने कितने अच्छे से परफॉर्म करके ये बता दिया कि फिल्म में सिर्फ लीड ही नहीं बल्कि ग्रैनी भी चार चांद लगा सकती है। बाकी इनके अलावा फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स है वो भी अपने रोल में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते, खास करके फिल्म के लीड, जिनका नाम शायद से जोलो मार्डिनो है, अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन उनके कैरेक्टर को देख करके ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि उनकी कास्टिंग एज अ ब्लू बीटल बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे अगर अभी कंपेयर भी किया जाए तो टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन होमकमिंग कुछ उसी तरीके की वाइब ये फिल्म देती है। इसके अलावा वेनम, जैकी चैन की टक्सीडो और आयरन मैन 1 फिल्म को कंपेयर कर लो, आपको उन सब के मामले में मिल जाती है ब्लू बीटल फिल्म। यानी कि ये फिल्म MCU के फेज 1 की तरह है, लेकिन फिर से कहूंगा इतनी ज्यादा अच्छी कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को जाकर के थिएटर में देखो, और नहीं इसके लिए समोसे नहीं खाए, बल्कि ईमानदारी से बता रहा हूँ कि थिएटर में इस बार एक अच्छी फिल्म रिलीज हुई है। DC फैंस, मौका है जाकर के देख लो, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बोलना मेरा काम था, जिसे अभी के लिए तो मैंने इंग्लिश में देखा है। और इंग्लिश की बात की जाए तो 20% इस फिल्म में स्पेनिश भी है, जिसे आपको सबटाइटल की मदद से समझना पड़ता है। बाकी हिंदी में डब कैसी हुई है नो आइडिया, देख लूंगा तो अपडेट कर बता दूंगा। इसके अलावा फिल्म की डिसअपॉइंटमेंट की बात की जाए तो वो डिसअपॉइंटमेंट है फिल्म में एक कैरेक्टर जो कि जेनी कॉड का है। इस कैरेक्टर को लेकर के जो भी चीजें इसके इर्द गिर्द डाली गई है वो काफी ज्यादा फोर्सफुल ही लगती है, अब मेरा ओपिनियन है, जो कि मुझे यही बात समझाती है कि अगर ये कैरेक्टर इन फैमिलीज के बीच नहीं होती तो उन्हें ब्लू बीटल की जो मिस्ट्री है उसके बारे में कौन समझाता। हालांकि ब्लू बीटल और सुपर हीरोज को लेकर के इस यूनिवर्स में जो सारी की सारी चीजें हमारे सामने रखी गई है, उसे देख करके अच्छा लगा कि ये फिल्म पहले से ही कई सारे सुपर हीरोज यानी कि DC के यूनिवर्स के सुपर हीरोज को अच्छी तरीके से कोट कर आगे बढ़ती है। बाकी बात रही सुपरमैन यानी कि हेनरी कैविल के सुपरमैन के रेफरेंस की, तो पता नहीं, मैंने उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन उससे हटकर ब्लू बीटल की भी कई सारी मिस्ट्रीज है और इसके पहले के सुपर हीरोज की भी, जिन्हें इस फिल्म ने फिलहाल तो उतनी अच्छी से एक्सप्लोर ना करते हुए एक अच्छी मिस्ट्री बिल्ड की है, जिसे मैं दुआ करते हुए यही कहूंगा कि आगे मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि इस स्टोरी आर्क पर जो बात फिल्म के डायरेक्टर ने कही है कि वो पूरी ट्रिलॉजी चाहते हैं, तो मैं पर्सनली उसे सपोर्ट करते हुए यही कहूंगा कि इस तरीके की फिल्म के स्टोरी आर्क का खत्म होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बनता है, क्योंकि ये एक अच्छी शुरुआत है, वो भी ब्लू बीटल के कैरेक्टर की, जो एक अच्छे आर्क के
साथ साथ आपको यह एहसास दिला देती है कि डीसी के यूनिवर्स में अगेन कहूंगा एक अच्छी फिल्म अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ भले से ही कुछ भी नया ना सही लेकिन अच्छा खासा एंटरटेन करवाती है। यानी कि इस फिल्म की यही एक यूएसपी है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया। और बात चल रही थी डिसअपॉइंटमेंट पर, तो उस पर आ जाए तो जेनी के कैरेक्टर से रिलेटेड इसके अलावा जो लव एंगल भी डाला गया है वो काफी ज्यादा वो कहते हैं ना जल्दबाजी वाला लगता है, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी ना डेप्थनेस डालते हुए बस एक स्टोरी आर्क को बिल्ड करना था, वो उन्होंने कर दिया, इसके लिए आगे बढ़ो। और फिर बात रही फैमिली की, आई मीन विलेंस की, तो उसमें विक्टोरिया के कैरेक्टर से रिलेटेड भी आपको स्टोरी का आर्क देखने के लिए मिलता है। यानी औरत, उसकी प्रॉब्लम, इतने बड़े एम्पायर को लेकर के क्या चल रही है। यानी उसके कैरेक्टर के आर्क को उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन फिर भी जितना किया गया है वो ठीक ठाक सा है। जिसमें बात की जाए फिल्म के दूसरे विलेन कार्ल पेक्स, शायद यही कुछ नाम था, तो फैमिली ना होने का इम्पैक्ट क्या होता है वो इस कैरेक्टर को फिल्म में देखो समझ जाओगे। इसके अलावा बात की जाए फैमिली की, तो फैमिली के हर एक मेंबर अपने अपनी परफॉर्मेंस में यार कोई भी डिसअपॉइंट नहीं करता। और जैसे कि मैंने कहा हर एक मेंबर इस स्टोरी के साथ इस बात का एहसास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि फिल्म में उनके बिना वो कहते हैं ना फैमिली इनकम्प्लीट सी लगती है। बाकी हाँ, जो ट्रेलर में देख करके हमें इसके कॉमेडी के एंगल को लग रहा था कि क्रिंजीनेस होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी ये फिल्म मुझे तो पर्सनल लेवल पर बिल्कुल भी फील नहीं करवाती। इनफैक्ट इस फिल्म ने अपने कम से कम बजट में वो अचीव कर दिखाया जो आज की तारीख में एमसीयू बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। यानी ऑडियंस से इंगेज्ड, अच्छे प्लॉट लाइन के साथ सिंपल सी सुपर हीरो की फिल्म, जो कि हाँ फिर से कहूंगा कि ब्लू बीटल 100% है। बाकी आई होप कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे या फिर एटलीस्ट 220 तक मिलियन के बिजनेस को तो जनरेट करने में कामयाब हो जाए, ताकि इस फिल्म के यूनिवर्स की जो थोड़ी बहुत अंदर से उम्मीद है वो काफी ज्यादा जग जाए। बाकी अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिल्म जाकर के थिएटर में देखो, समझ जाओगे कि मैं आपको बताने और समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अब इससे हटकर फिल्म के बाकी कुछ और डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए तो डायरेक्टर का काम वाकई काफी ज्यादा अच्छा है इस फिल्म के प्रोजेक्ट को लेकर के, जिसमें उन्होंने जो कहा जा रहा है कि बाहर के देशों में इसके कल्चर इन सबको भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। खास करके लैटिन पीपल को तो मुझे आइडिया नहीं है, आपको है ईमानदारी वाला तो बताना, वरना आगे बढ़ते हैं। जिसमें फिल्म का बीजीएम भी काफी ज्यादा पावरफुल है और खास करके इसके साउंड ट्रैक जो आप सुनोगे तो समझ जाओगे। बाकी फिल्म की पेस्टिंग कहीं पर भी बोर नहीं करती, यानी एडिटर ने अपना काम इस फिल्म को लेकर के बहुत ही अच्छा किया है। और इसके अलावा छोटे मोटे डिपार्टमेंट के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ, इसलिए अब सीधे आ जाए रेटिंग के आर्क पर। तो एक्शन के लिए फिल्म 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। तो वहीं बात की जाए कॉमेडी की, तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म की कॉमेडी का बैलेंस काफी ज्यादा अच्छा है, जो इस फिल्म को सीधे सीधे 5 में से 3.5 स्टार दिलाएगी। बाकी अगर आप डीसी के किसी सुपर हीरोज के जोक्स को लेकर के काफी ज्यादा ऑफेंस हो चुके हो, खास करके बैटमैन वाले जोक कर, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जिससे हटकर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, तो जैसे कि मैंने कहा कहानी कुछ भी नया एक्सप्लोर नहीं करती, यानी कहानी के मामले में ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगी। और ऐसी ही सेम कैटेगरी सस्पेंस के लिए भी बनती है इस फिल्म के लिए, यानी कि 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग। क्योंकि फिल्म कहीं कहीं पर प्रेडिक्टेबल थी तो कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं। कौन सा आर्क था ब्लू बीटल को लेकर के, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख करके बता देना। बाकी आगे बढ़े, हॉरर के बारे में जो मैंने आपको बताया वो बस एक ही है। बाकी एक्शन और कुछ मोमेंट्स को लेकर के फिल्म अच्छा खासा जनरेट किया गया है, जिसे ध्यान में रखकर ये कैटेगरी 5 में से 2 स्टार तो डिजर्व करती ही है। इसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो शुरुआत में ही मैंने ये बात क्लियर कर दी कि ये कम्प्लीटली मास एंटरटेनमेंट पर बनाई गई लेवल की फिल्म है, जिसे मास ऑडियंस थिएटर में अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करेगी। यानी उनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे A+ का स्कोर करती है। और फिर बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की राय भी इस फिल्म को अच्छी ही लेकर निकल कर आई है, यानी कि पॉजिटिव, लेकिन उतने लेवल की नहीं कि उनकी नजर में ये फिल्म A का स्कोर डिजर्व करे, लेकिन A- क्रिटिक्स तो इस फिल्म को अभी से देकर के बैठे हैं। जिसके बाद बात करूं मेरी, तो इस पूरे वीडियो में मैंने इस फिल्म की अच्छी खासी तारीफ ही की है। अगर बिलीव नहीं तो फिल्म थिएटर में जाकर देखो। जिस हिसाब से मेरी भी रेटिंग क्रिटिक्स की तरह A की नहीं बल्कि B+ का स्कोर करती है। यानी कई टाइम बाद मैंने एक अच्छी सुपर हीरो फिल्म देखी है थिएटर में, जिसे हाँ देख करके मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि ये फिल्म अपने सुपर हीरो और इसके पूरे यूनिवर्स इन सभी को लेकर इतनी ज्यादा ऑनेस्ट थी कि उन सभी में मुझे किसी भी तरीके का खोट नजर नहीं आया। बाकी आपकी राय फिर से कहूंगा कमेंट सेक्शन में। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने इस फिल्म से रिलेटेड आपको दे दिया है। इसके अलावा एक चीज जो मैं बताना भूल गया था, फिर से रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ कि हाँ फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें से एक मिड डीसी के ब्लू बीटल के आने वाले यूनिवर्स को सेट करता है, लेकिन दूसरा कुछ काम का नहीं है। देखे तो भी चलेगा, नहीं देखे तो भी चल जाएगा, मर्जी आपकी है। बस याद रहे कि 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। बाकी अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.